Assalamu alaikum. This is chapter number 4, accounting for overhead. Today we solve problem on apportionment of overhead. This is illustration number 4. तो सबसे पहले हम इस डेटा को अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हमें, ठीक है, बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट भी मिले हुए हैं, ठीक है, और हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी मिले हुए हैं। रेंट, फैक्ट्री रेट्स और टैक्सेस वगैरह, रिपेयर्स का वो 14,000 है। उसके बाद डेप्रिसिएशन हमारे पास 28,000 है। इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक 700 है। उसके बाद हमारा जो सुपरविजन ऑफ स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस वो हमारे कितने 2,000। उसके बाद स्टोर ओवरहेड हमारे पास 1,000। उसके बाद लाइटिंग हमारे पास, जो लाइटिंग का 3,000। और हमारे पास लास्ट में पावर है, जो पावर से उसका, ठीक है ना, ओवरहेड मिला हुआ है। ठीक है, ये टोटल हमारे पास ओवरहेड है, ठीक है ना। इससे हम अपॉर्चमेंट करेंगे ऑन द जो हमारे पास 4 डिपार्टमेंट मिले हुए हैं, 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के और 2 सर्विस डिपार्टमेंट में। इसे इसमें इनमें डिवाइड करना है। तो ये बेसिस मिले हुए हैं, तो हम देखेंगे ये सोल्व कैसे होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पे हम जो ये सबसे पहले हम फैक्ट्री रेंट्स और 14,000 का अपॉर्चमेंट करेंगे, ठीक है। 40,000 को कैसे हम डिवाइड करेंगे, और सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे फ्लोर एरिया है, ठीक है ना, जो हमारे ये फैक्ट्री किस बेसिस पे डिवाइड, जो अपॉर्चमेंट होगा वो फ्लोर ऑफ एरिया, ठीक है ना। यहाँ पे जो हमें मिला हुआ है, ठीक है, इस बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में कितना है, 5,000 है, और 4,000, 3,000 और 2,000। तो हम इसी हिसाब से इसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेंगे, ठीक है ना। 5,000 का हम सबसे पहले हम इसका रेशियो निकाल लेंगे। 5,000, यहाँ पे हमारे पास 4,000, ठीक है, 3,000 और 2,000, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें इन सब में कॉमन टेबल कौन सा लग रहा है, ठीक है ना। जो इसको डिवाइड भी करे, 5,000 को भी डिवाइड करे, 4,000 को भी डिवाइड करे, 3 को डिवाइड करे और 2 को डिवाइड करे। तो यहाँ पे देखिए 1,000 का टेबल सब पे लग रहा है, ठीक है। तो 1,000 का टेबल या 1,000 का भी लगा सकते हैं, या आप देखें जो जीरो आ रहे हैं, ठीक है ना, जीरो, ठीक है, सब में 3-3 जीरो आ रहे हैं। तो सिंपल आप 3 जीरो को भी खत्म कर दें तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, वरना उसके बाद भी आप देखें, ठीक है, 3 जीरो खत्म हो गए। उसके बाद आप देखें ये लिस्ट है, ठीक है ना, इसके बाद कोई कुछ डिवाइड हो सकता है या नहीं। अगर डिवाइड हो रहा है, ठीक है, डिवाइड वैसे करेंगे जब तीनों जो हमारे पास 4 डिजिट है ना, 4 डिजिट पे एक सेम टेबल लगे। तो ऐसा कोई टेबल नहीं है, ठीक है, 1 का टेबल इसी पे लगेगा और दूसरा कोई भी नहीं है। तो रेशो क्या निकल के आ गया, 5:4:3, 3:2। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है, इसका रेशो निकल गया। तो अब ये 14,000 है, इस रेशो में हम डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। 14,000 को हम इस रेशो में डिवाइड करेंगे। और रेशो हम कैसे निकालेंगे, हम ये जो 4 डिजिट है सबसे पहले इनका सम कर लेंगे। सम करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। 5 में 4 प्लस कर लेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 9। 9 में 5 प्लस कर देंगे तो ये आपको 14 हो जाएगा। टोटल हमारे पास कितने पार्ट है, 14 पार्ट में हमें डिवाइड करना है 14,000 को। तो सबसे पहले हम 5,000 का निकाल लेंगे। तो 5,000 को हम कैसे निकालेंगे, 5 रेशो है, ठीक है, 5:14 टोटल पार्ट है, मल्टीप्लाई कर देंगे 14,000 से। तो 14,000, तो यहाँ पे 14 का टेबल 1 टाइम लगेगा, यहाँ पे कितनी बार लगेगा, 1 टाइम। बाकी 1,000 बचा, 3 जीरो यहाँ पे आ गए। तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली 1,000 से, तो कितना आ जाएगा आंसर, 5,000 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है ना। 5,000 हमारे पास आंसर आया। इसी तरीके से हम 4 का भी निकाल लेंगे। 4 का भी इसी तरीके से 14 मल्टीप्लाई बाय 14,000, ठीक है, 14,000। तो इसी तरीके से 14 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे कितनी बार, 1 टाइम। 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, तो यहाँ पे भी 4,000 आ जाएगा। तो इसी तरीके से 3 और 2 का भी हमारे पास ऐसे ही निकल के आ जाएगा 3,000 और 2,000 हमारे पास इसी तरीके से आ जाएगा। तो सिंपली हम वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ऑन द बेसिस हम किस बेस पे हमने जो 14,000 को डिवाइड किया, फ्लोर एरिया के हिसाब से डिवाइड किया। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा आंसर आ गया, 14,000 हमारे पास टोटल वैल्यू थी। तो यहाँ पे हमारे पास 5,000 आ गई थी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कितनी आ गई, 4,000, ठीक है। और 4,000 के उसके बाद हमारे पास 3,000 और 2,000 हमारे पास इसका अपॉर्चमेंट आ गया। तो यहाँ पे देखें टोटल इनका सम करेंगे तो हमारे पास 14,000 ही बनेगा। टोटल सम हमारा कितना हो जाएगा, टोटल वैल्यू हमारी 14,000, और जो हमारे पास अपॉर्चमेंट भी कर दिया तो इसी तरीके से अपॉर्चमेंट होगा। उसके बाद हम करते हैं डेप्रिसिएशन का, जो हमारे पास 28,000 है।
28,000 को हम किस बेस पे अपॉइंटमेंट करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू ऑफ प्लांट और मशीनरी है, इस बेस पे हम इसका अपॉइंटमेंट करेंगे। तो देखें यहाँ पे हमारा कॉमन टेबल कौन सा लग रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा कॉमन टेबल फिर से कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे आप सब में देखें 440 आ रहे हैं, ठीक है। 40 आप यहाँ से भी माइनस कर लें, यहाँ से भी माइनस कर लें, और यहाँ से भी माइनस कर लें, और यहाँ से माइनस कर लें, तो आपको रेशियो क्या मिल गया देखो 1 यहाँ पे 5 रेशो 5 रेशो 2 रेशो 1 रेशो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये इन सबका आप सम कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा, 14, ठीक है। हम 28,000 को हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम डिवाइड कर लेंगे 14 पार्ट पे, 14 पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, एक तरीका ये है, ठीक है ना, निकालने का, अपॉइंटमेंट निकालने का, ठीक है ना, डिवाइड करने का रेशियो का। और दूसरा ये है, ठीक है ना, 28,000 को आप सिंपल यहाँ पे 14 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। 14 का टेबल यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे कितनी बार लगेगा 28 पे 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2000। तो सिंपल है, हमारे पास जितने पार्ट है यहाँ पे 5 है, ठीक है ना। 5 को मल्टीप्लाई कर दें 2000 से, ठीक है। जो भी आपको इजी तरीका लगे वो उससे आप सोल्व कर लें, ठीक है ना। और 6 को मल्टीप्लाई कर दें 2000 से, तो इसी तरीके से 2000 को भी मल्टीप्लाई कर दें, 2 को मल्टीप्लाई कर दें 2000 से, ठीक है ना। और इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई कर दें 1000 को, 1 को भी 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर 6000, सॉरी 10,000 आ जाएगा। और यहाँ पे 12,000 रेशो 12,000, ठीक है। यहाँ पे 4,000, यहाँ पे 2000 आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे, ठीक है। हमारे पास जो इसकी टोटल वैल्यू आ गई वो क्या आ गई थी, यहाँ पे हमारे पास 10,000, यहाँ पे 12,000, यहाँ पे 4,000, यहाँ पे 2,000, ठीक है। और हमारा टोटल सम कितना हो जाएगा 28,000। और ये हमने किस बेस पे किया है, वैल्यू ऑफ प्लांट, जिसकी जो हमारे पास कैपिटल वैल्यू ऑफ प्लांट थी उस हिसाब उस बेस पे हमने इसका अपॉइंटमेंट किया। उसके बाद हमारा थर्ड नंबर आ जाता है इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, जिसका अपॉइंटमेंट हम किस बेस पे करेंगे, वैल्यू ऑफ स्टॉक, जो हम अभी निकाल रहे हैं, ठीक है ना। जो सेम तरीके से हम निकालेंगे, ठीक है। दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे आप उस मेथड से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखें वैल्यू ऑफ स्टॉक, तो यहाँ पे हम हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में हमारी कितनी वैल्यू स्टॉक पड़े हुए हैं, वो 35,000, यहाँ पे 25,000, यहाँ पे 5,000, यहाँ पे 5,000। तो यहाँ पे आप सिंपल यहाँ पे देखें तीन 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 जीरो सब में आ रहे हैं, तो 3 जीरो यहाँ से भी माइनस कर लें, यहाँ से भी माइनस कर लें, यहाँ से माइनस कर लें, और यहाँ से माइनस कर लें। तो आप देखें ये सिंपल हो गया है, या इससे भी ज़्यादा सिंपल हो सकता है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है ना। जो हम 5 सोल्व कर रहे हैं, थर्ड नंबर पॉइंट सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारी थर्ड पॉइंट है। तो यहाँ पे देखें हमारे रेशो जो निकल गए हैं 35 पे 25 पे, ठीक, और 5 5। तो ये सिंपल है, या इससे भी ज़्यादा आप सिंपल कर सकते हैं, बिल्कुल आप इससे भी ज़्यादा सिंपल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 5 का टेबल 1 टाइम लगेगा, यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 5 टाइम, यहाँ पे 7 टाइम। तो ये टोटल सम कर लें, टोटल सम करेंगे तो ये कितनी वैल्यू बन जाएगी, टोटल आप सम करेंगे तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 14, ठीक है। 14 को आप सिंपल जो हमारे पास 7 है, जो हमारे पास 700 वैल्यू है, ठीक है ना। हमारे पास इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक कितनी की हुई है 700 की हुई है, तो आप इसे 14 में डिवाइड कर लेंगे। 14 में डिवाइड करेंगे तो आपको सिंपल यहाँ पे 7 का 2 का टेबल यहाँ पे कितनी बार लगेगा 7 टाइम, यहाँ पे कितनी बार लगेगा 35, ठीक है, 0 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास 350 हमारे पास वैल्यू आ गई। तो 7 का टेबल यहाँ पे कितनी टाइम लगेगा 1 टाइम, यहाँ पे कितनी बार लगेगा 50 टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 50, 1 पार्ट का हमारे पास कितनी वैल्यू मिल गई, 1 पार्ट की हमें वैल्यू मिल गई 50। तो सिंपल आप 7 को मल्टीप्लाई कर दें 50 से, और 5 को मल्टीप्लाई कर दें 50 से। तो इसी तरीके से आप 1 को भी मल्टीप्लाई कर दें 50 से, ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई कर दें 50 से, और फिर से 1 को मल्टीप्लाई कर दें 50 से, तो आपको ये भी 50 मिल जाएगा, ये भी 50 मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 250, ये आपका 350 हो जाएगा। तो ये वैल्यू मैं पुट कर लूँगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये हमने डिवाइड कर लिया, ठीक है, 700 को हमने डिवाइड कर लिया कितने हिस्सों में, 14 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया।
तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में हमारे जो अपॉइंटमेंट आ जाएगा वो 350, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 250, और इसी तरीके से यहाँ पे हमारा 50 और यहाँ पे भी हमारी 50। तो उसके बाद हमने सुपरविजन को भी इसी तरीके से हमें अपॉइंटमेंट करना है, जो हम स्पेसिफाई करेंगे नंबर ऑफ वर्कर। तो हम ये भी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं फिर से सबसे पहले मैं इसे इरेज कर लूँगा, इरेज करूँगा ताकि आपको बेटर। तो अब हम किसका अपॉइंटमेंट करने में जा रहे हैं, सुपरविजन एंड स्टाफ वेलफेयर का, ठीक है ना। यह इसका जो हमारे पास टोटल ओवरहेड कितना आ रहा है 2000। तो 2000 को हमने अपॉइंटमेंट करना है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट। तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में कितने काम करें 100, ठीक है, और यहाँ पे कितना 50 सेकेंड में, और यहाँ पे हमारे 25 और 25। तो यहाँ पे देखें जो कॉमन टेबल लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा कॉमन टेबल 25 का लग रहा है, यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे कितनी बार 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, और यहाँ पे हमारे पास 4 टाइम। तो ये टोटल कितने हो गए 8 हो गए। तो 8 को हम सिंपल ये 2000 से 2000 को डिवाइड कर लेंगे 8 से। तो यहाँ पे 8, ठीक है, हाँ देखें खुद ही देखें, ठीक है ना, आपको वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे 2 का टेबल, यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे कितने 1000 टाइम, ठीक है। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 4 टाइम लगेगा, ठीक है, यहाँ पे 4 टाइम। यहाँ पे 2 का टेबल 2 टाइम लगेगा, और यहाँ पे 500, और यहाँ पे 2 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 250 आपको वैल्यू मिल जाएगी। 250 को आप सिंपली 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 254 मल्टीप्लाई कर दें, और रेशियो आपको और 2 को मल्टीप्लाई कर दें 250 से, और इसी तरीके से आपको 1 को भी मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर 250 से, और 1 मल्टीप्लाई बाय 250, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगी 1000 रेशियो, सॉरी यहाँ पे 500, और यहाँ पे 250, यहाँ पे भी 250, ठीक है ना। तो ये वैल्यू मैं पुट कर लूँगा, ठीक है ना, ये वैल्यू मैं पुट कर लूँगा हमारे चार्ट में, स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे हमारे कितनी वैल्यू आ रही थी 1000 आ रही थी, क्योंकि ये इसका रेशियो क्या था 4 था, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा रेशियो क्या था 4 था, और यहाँ पे हमारा रेशियो था 2, तो यहाँ पे 500 आ रहा था, और यहाँ पे रेशियो था 1, तो यहाँ पे हमारा 250 आ रहा था, और यहाँ पे रेशियो था हमारे पास 1, तो यहाँ पे भी 250 हमारे पास वैल्यू आ रही थी, और टोटल वैल्यू हमारी बन रही है 2000, ठीक है ना। यहाँ पे हमने सुपरविजन का भी हमने इसका अपॉइंटमेंट कर लिया। उसके बाद हमने स्टोर्स ओवरहेड करना है, ठीक है ना। वो हम किस बेस पे करें, वैल्यू ऑफ मटेरियल, जितनी वैल्यू होगी मटेरियल की उस बेस पे हम उसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना। मल्टी जो उसका प्रोपोर्शन निकाल लेंगे, तो वैल्यू ऑफ मटेरियल हमारे पास कितनी है, ठीक है ना। यहाँ पे हम स्टोर्स ओवरहेड, तो हम किस बेस पे निकालेंगे, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि वैल्यू ऑफ स्टोर्स जितना हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू होगी। यहाँ पे आप देखिए 14,000 है, यहाँ पे 13,000, यहाँ पे 20,000, और यहाँ पे हमारी 10,000 है। तो सिंपल आप यहाँ से भी आप इसका रेशियो निकाल सकते हैं। यहाँ पे सिंपल 40 यहाँ से माइनस कर लें, यहाँ से 40 माइनस, यहाँ पे 40 माइनस, यहाँ से 40 माइनस, तो यहाँ पे आपको सिंपल रेशियो क्या निकल आया 4:3:2:1 रहे हैं 1, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको निकल के सामने आ गई। तो सिंपल आप यहाँ इन सबको प्लस कर लेंगे, प्लस कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 10। तो यहाँ पे आपको टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी थी 1000। तो यहाँ पे आप देखें टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी है 1000। तो सिंपल 1000 को 10 से डिवाइड कर लें, तो यहाँ पे 10 का टेबल यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे कितनी बार लगेगा 100 टाइम। तो सिंपल आप मल्टीप्लाई कर दें, 4 को मल्टीप्लाई कर दें 100 से, ठीक है, और इसी तरीके से 3 को मल्टीप्लाई कर दें 100 से, और 2 को मल्टीप्लाई कर दें इसी तरीके से 2 को मल्टीप्लाई कर दें 100 से, और 1 को मल्टीप्लाई कर दें 100 से। तो आपको वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 400, यहाँ पे 300, यहाँ पे 200, और यहाँ पे 100 मिल जाएगा। तो यहाँ वैल्यू सिंपल पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे पुट कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 400, यहाँ पे 300, 200 और 100, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 6 नंबर है लाइटिंग हीटिंग। वो हम किस बेस पे अपॉइंटमेंट करेंगे, और टोटल वैल्यू हमारे पास 3000 है। वो नंबर ऑफ लाइट्स एंड पॉइंट्स के हिसाब से हम डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख लें, ठीक है ना, मैं क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। नंबर ऑफ लाइट्स पॉइंट्स जो प्रोडक्शन पार्ट में 1 में कितनी है 200, यहाँ पे 50, और यहाँ पे 25 और 25।
तो सिंपल आप यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 250, 25 और 25। तो यहाँ पे आप कॉमन टेबल सब पे कौन सा लग रहा है, 25 का लग रहा है। वन टाइम यहाँ पे, वन टाइम यहाँ पे, टू टाइम यहाँ पे, 8 टाइम का टेबल लग रहा है। तो इन सबको प्लस कर लेंगे, प्लस कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको टोटल मिल जाएगा 12। तो 12 आप 12 3000 को आप सिंपल डिवाइड कर लेंगे 12 से, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे भी आपको आंसर मिल जाएगा 250। ठीक है, 250 को सिंपल आप 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इसी तरीके से जैसे हमने सिंपल ऊपर पीछे हमने सोल्व किया, उसी तरीके से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी आपको, जो फर्स्ट में मिल जाएगी यहाँ पे 2000 मिल जाएगी। ठीक है, 2000 मिल जाएगी आपको। सिंपल 250 को मल्टीप्लाई करना है 8 से। ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 2000 मिल जाएगी। और बाकी यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना है 250 से, तो आपको यहाँ पे 500 मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको वन टाइम लगा, वन टाइम रेशियो आया था, वन को मल्टीप्लाई कर देंगे 250 से, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 250। और इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको 250 मिल जाएगा। उसके बाद हमने पावर को, जो पावर का अप्रोचमेंट करना है, जो इंटायरक्ट एक्सपेंसेस हमारी आई है वो कितनी आई है, तो हम किस बेस पे करेंगे, हम किस बेस पे करेंगे, न आवर्स ऑफ मशीन, आवर्स पावर ऑफ मशीन, वो यहाँ पे कितनी है 50, 25, 15 और 10। तो आप यहाँ पे सिंपल टेबल यहाँ पे देख लें क्या क्या आ रहा है यहाँ पे, 10, ठीक है, 15, 25 और 50। ठीक है ना, इनका रेशियो निकालना है हमें। रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे सबसे छोटा टेबल कौन सा लग रहा है, यहाँ पे 5 का लग रहा है। 5 का ये 2, 3, यहाँ पे 5 और 10। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल के आ रही है, तो ये टोटल सम कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20, ये 20 आ जाएगा। तो सिंपल 1000 को डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 1000 डिवाइडेड बाय 20। तो यहाँ पे आप जीरो यहाँ से गया, जीरो यहाँ से गया, तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी 50। ठीक है, यहाँ पे पर आवर हमारे पास ओवरहेड कितना आ जाएगा 50। तो हम यहाँ पे सिंपल वैल्यू डायरेक्ट वहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास कितना कितना आंसर आ रहा था, यहाँ पे हमारे पास 10 10 था। 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, तो हमारे पास कितना आंसर आ रहा था 500। उसके बाद हमारे पास कितनी वैल्यू वैल्यू थी, उसके बाद यहाँ पे रेशियो था हमारे पास 5 रेशियो था। ठीक है ना, उससे भी हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 250। उसके बाद यहाँ पे हमारा आ रहा था 3, 3 को सिंपल आप मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, तो आपको मिल जाएगा 150। और यहाँ पे हमारे पास 100 आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आप टोटल सम कर लेंगे तो सम आपको मिल जाएगा 1000, आपको टोटल सम मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम जो टोटल ओवर आ रहा है, ठीक है ना, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप सिंपल इन सबको प्लस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 5000, 10,000, ठीक है, और यहाँ पे 350, 1400, 2500, आप सबको प्लस कर लेंगे तो सबको प्लस कर लेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, टोटल वैल्यू मिल जाएगी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 की मिल जाएगी, वो 49,700 आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगी। और इसी तरीके से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 की वैल्यू मिल जाएगी 19,250। और इसी तरीके से आपको सर्विस डिपार्टमेंट 1 की वैल्यू मिल जाएगी, वो क्या कितनी है 17,800। और इसी तरीके से आपको 4,750 वैल्यू मिल जाएगी। ये हमारी कितनी टोटल जो हमारे पास वैल्यू आ गई ऑन द बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट। ठीक है, जो हमने ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट कर लिया कि किस डिपार्टमेंट में कितने कितने उसका कितने प्रोपोर्शन के हिसाब से हमने डिवाइड किया है। ठीक है, तो वैल्यू क्या, उसकी कॉस्ट क्या रही, ठीक है, पर डिपार्टमेंट की कॉस्ट क्या रही है। तो ये था आज का लेक्चर, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।